रहीमियार खान में बार्स और वडेरों का खाना बदोश कबीले पर मुबैना तशद्दुद, खवातीन और बच्चों से मारपीट। खाना बदोश शख्स अपने बेटे की तदफीन करके घर पहुंचा तो वडेरे के लोग हमला आवर हो गए। थाना सदर के इलाके गरीब शाह में मुकीम खाना बदोश खानदान पर कयादत ढा दी गई। मोहम्मद नवाज अपने नौमौलूद बेटे की तदफीन करके घर पहुंचा तो करीबी बस्ती से अली नवाज, अल्ताफ इम्तियाज दश्ती नामी वडेरों ने खवातीन को सोटियों कुल्हाड़ी से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। ताकत के नशे में धुत वडेरे के बेटों ने नौजवान को जान से मारने के लिए सर कुल्हाड़ी मारकर जख्मी कर दिया। खाना बदोश कबीले के घर फौत की हुई थी। घर में आए मेहमानों पर भी तशद्दुद किया गया। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि वडेरों ने झुग्गियों को जलाने की धमकी दी है। मुतासरीन के मुताबिक पुलिस उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहती है। इससे बात नहीं हो सकती ना। ये कल इसका केस हुआ था ना, इसका बच्चा फौत हो गया, फिर हम तो केस में लगे हुए थे, इसमें लगे हुए थे। मर्द सारे चले गए थे उसको दफन करने के लिए। पीछे आए तो हमारे छोटे बच्चे को लेके गए। उधर जब लेके गए थे ना तो फिर उसको डांटने लगे। फिर छोटा बच्चा चला गया घर में, वो फिर घर में चला गया था। उसने बड़े बच्चों को, बड़े बंदों को बुला के ले आया, फिर उसको बहुत ज़्यादा मारा था। फिर और तो कोई नहीं ने घर में था बड़ा बंदा जो उनको छुड़वाए। हम चले गए थे उधर उसको छुड़वाने के लिए। फिर मर्द हमारे ऊपर भी बस हाँ हमारे ऊपर भी वारदात कर रहे थे। रात को फिर 2 बजे पुलिस मारा पीटा भी गया था। लड़के बाद हाथों पे भी किया था। फिर चले गए थे, फिर दोबारा आए थे, फिर कहते थे ये मर्द हम पहले इनको लेके जाएंगे पुलिस में, फिर हम इन औरतों के साथ ज़्यादती करेंगे। हमने बोले हमारे मर्द नहीं है घर पे, अगर ज़्यादती करेंगे तो आप सिला उठाएंगे ज़्यादती का। सारे मर्द पक्का थे घर में। रात को 2 बार आए थे इस तरह वाक़या करने के लिए। मेरी भाभी का जरा ना केस हुआ है बच्चा पदास हो या बच्चा फौत हो चुका है। 80 फौत की ते आयो से अपना खानपुर चूं इतने जरा ना बच्चे खेलन लग गए तो बच्चों ने पीछे बड़े उथू बच्चे जो इन्होंने कुड़ियां मारन लग गए। फिर इन्हें भी मारा है, इन्हें मारा उन्होंने फौत की दिने इन्हें बाद के जरा ना कुड़ियां दे पीछे जरा ना जाते परचा चा कीता। असा रात भी फिर बच्चे टोर गए, बच्चे लेके गए, कुरान चुक के गए। बच्चों का झगड़ा रोला चंगा नहीं है। तो बच्चा नु फाड़ के उन्हें कुट्टा ते डांडा ते हुण जाके उन्हें परचा चा साथे दिता। ए महल्ले वाले दस्ती है, सारे महल्ले वाले हिक रोपिया इन्हां दा। किसे टाइम सन धमकियां देंदे कि तुहाडियां कुलियां जाल दिसां, किसे टाइम किसे कोने दे विच खड़े हो जांदे, किसे कोने च खड़े हो जांदे। रात असीं इत्थे 1-2 बजे बंदे तक के गए हैं कि जेड़ा ना अपना इत्थे मशहूर होए खलोते हैं कि इत्थे कुत्ते फड़ी खलोते हैं ते लेई खलोते हैं। पुलिस आदि के सामिया दियो 4 बजे साडा फैसला है। कल 4 बजे आए कहते पुलिस आ गई है साडे कोल। सामिया दियो सानू साके सामिया ने एक साडी फौज के हाँ हथ उल्टा गिरफ्तार कराना आई है। असी गरीब बंदे से साडी फरियाद कोई नहीं सुनदा। अल्लाह को बगैर साडी फरियाद कोई नहीं सुनदा। साडी जमीन नहीं है, जगह नहीं है, असा उस ते बैठ के असी मान कराएं। असी डीपीओ को ले, वजीर आलिया को ले, सारे बच्चे ने सारे नाल मदद करें के सारे किसे टाइम ही वारदात करते बंदा कोई मार सकते हैं, कोई बच्चा मार सकते हैं। ये बुरी बात है। ओ भी ढिक्के तू दिते ने आके तू सब चलिया जाओ। मां ओदी अम्मा दित्ती गई कुरान चा गए। मैं कुरान मेरे 2-4 बच्चियां ले गई। क्यों ना कीती पहले पाया है कई नहीं मनी अथवा कने चले जाओ पे दिन सुबह पता लग जासी। कुरान नु कट कीती ना साडी के अदालत कीती पुलिस। अल्लाह दे ना दिया से चाय रोटी पेंट कमने मैं का 2 दिहाड़े सा भूखे आसा अल्लाह वास्ते तुआडे दर पेन करने ना का कोई लोड़ कोई नहीं। पैसे दे सानू चटियां मरे पाइए जेड़ा सारिया बच्चे नु कुटन सारिया बच्चे नु कट दिता ने। ओ देख उठो चाहते उठे लड़े कुहाड़ियां बच्चे नु कत्ल कीते ने। वाती मैं बच्चे नु मरे नहीं रह गईयां के जुल्मा साडे ते कीता है। दीपू साहब इंसाफ देवे। असा कुरान नहीं आदे, असे कुरान नहीं सी मनना। अच्छा पत दीपू ते बजे से अल्लाह दे ना दी सुनती नहीं तो सरकार तो सुनती अल्लाह वास्ते। A lot of them, even though they already got COVID-19, but they don't have money to check corona test. Some of them afraid announce that I got COVID-19. See, our economic, our political, and education, business almost collapsed, bankrupt.
इस वक्त आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान इंडोर्समेंट सेमिनार फारूकाबाद, जहां मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ जारी है। आइए जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुनील असलम साहब सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एडवेंटेज सेमिनरी फरुखाबाद में, जहाँ पे IDT जो है मुनक्कद की गई। इसमें क़यादत कर रहे थे पास्टर जी संग बे, पास्टर नम और पास्टर बशारत सदीक साहब। इसके साथ साथ बताता चलूँ, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से नौजवानों ने शिरकत की जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए थे। इसके साथ मैंने जो यहाँ पे मंजर देखा, यहाँ पे दुआ की गई, दुआ के सेशन में आबदीदा नौजवान हो गया और जज्बाती हो गया। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तानी क़यादत के लिए भी दुआ की गई, जिसमें इमरान खान साहब और उस्मान बज़दार साहब, चौधरी सरवर साहब, एजाज गस्टियान साहब और दीगर पार्टीज़ के रहनुमाओं के लिए भी दुआ की गई। इसके साथ बताता चलूँ कि जो यहाँ पे नौजवान थे वो अपने ख़यालात का इजहार जब कर रहे थे या दुआ कर रहे थे, खुदा के सामने अपनी इल्तिजाएं रख रहे थे, और मैंने काफ़ी लोगों के जज्बात भी देखे, वो जज्बाती हो गए और उनके जो आंखें हैं वो भर गई थी। और वो ये कोरोना जैसी मुसीब वबा से जो है निजात के लिए खुदा से रिक्वेस्ट कर रहे थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर बशारत साहब। बशारत साहब कैसे हैं आप? जी खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। बशारत साहब, ये एक बहुत अच्छा सेशन हुआ जिसमें अभी हम लोगों ने अटेंड भी किया। इसके साथ मुझे बताइएगा कि इसका मकसद क्या है कि नौजवानों को आपने पूरे पाकिस्तान से जमा किया है और आज दुआ भी स्पेशल की गई है। दरअसल ये जो IDT आपने अभी यहाँ पर मुतारफ़ करवाया है, इससे मुराद है इंटेंसिव डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, और ये हमने इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है जिसमें तमाम जो हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको इकट्ठा करके मसीही तालीम से आरास्ता किया गया है। किस तरह से हमारे जो मसीही नौजवान हैं वो मसीह यस्सु की तालीम को दूसरों तक अपने किरदार से लेकर जा सकते हैं। और इसमें नौजवानों को बताया गया है कि जैसे कि ये आखिरी ज़माना है, कैसे उन्हें अपने किरदार को मसीह यस्सु की मानद बनाकर और दूसरे लोगों को खुदा यस्सु मसीह के किरदार से मुतासर करवाना है। तो इसमें इन्हें सेशंस, मुख्तलिफ सेशंस थे जिसमें कलाम इन्हें सिखाया गया, कलाम की तरबियत दी गई, और फिर प्रैक्टिकली किस तरह से मसीहत को फैलाना है, किस तरह से हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनकी मदद करनी है, वो सिखाया गया। तो ये सारा नौजवानों के लिए था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पास तुम जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ। तो इसी चीज़ को बेस बना के इन्हें सिखाया गया किस तरह से मसीह के शागिर्द बने, और मसीह के शागिर्द बनने के बाद किस तरह से दूसरों को मसीह के शागिर्द बनाएं, और इस तरह से मसीह यीशु का काम जो हमें सौंपा गया है, इरशाद आज़म दिया गया है, वो दूसरों तक लेकर जाएं। जी बिल्कुल जी। अच्छा भाई साहब, मैं यहाँ पे एक और सवाल करूँगा कि यहाँ पे जो अभी सेशन हुआ है और दुआ का सेशन था, इसमें पाकिस्तान के लिए और दूसरे हुक्मरानों के लिए दुआ की गई है, मेडिकल के लोगों के लिए, उस पर थोड़ा वजाहत करें। जी हाँ, बेशक हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये कि इस्लामी मुल्क है, तो चूँकि हम यहाँ पे माइनॉरिटी हैं, एक अक़लियत हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम भी हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा, जैसे कि इमरान खान साहब हैं, उस्मान बज़दार साहब हैं या चौधरी सरवर साहब हैं, उनके लिए दुआ करें कि वो हमारे मुल्क को जिसमें हम रहते हैं इसको अच्छी तरह से गाइड करें, इसको चलाएं, ताकि इस मुल्क के साथ साथ हम भी खुशहाल रह सकें और हमारा मुल्क तरक्की करे। इसलिए फिर उनके लिए दुआ की गई थी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि पादरी बशारत साहब ने काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया। इस वक्त मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, आए ज़रा उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? भाई मैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे आप आए हैं, आपका तजर्बा कैसा रहा, और आपने दुआ भी की है, थोड़ा आपने ख्यालात का इजहार भी किया। तजर्बा बहुत ही ज़बरदस्त था। हमने बहुत कुछ खुदा के कलाम में से सीखा जो आजकल हमारे जवानों को और लोगों को ज़रूरत है। जिस तरह आप जानते हैं, ये आजकल जो मुश्किल का जो वक्त है, जो कोरोना में सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हम उन सब लोगों के लिए दुआ कर रहे थे। और बेशक हमारे पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसी तरह हमने अपने जो जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए भी दुआ की, क्योंकि वो लोग भी फ्रंट लाइन पे हमारे लिए इस कोरोना जैसी वबा से, बीमारी से लड़ रहे हैं। तो हम सबको ज़रूरत है कि हम सब उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, इस तरह जैसे कि इन साहब ने भी बताया है कि इस दुआ में, इस सेशन में हम लोगों ने मुल्क के मुख्तलिफ सियासी कायदीन के लिए दुआ के साथ साथ, पार्टी के लिए दुआ के साथ साथ हम लोगों ने पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स के लिए भी दुआ की है, जिसमें नर्सेज, डॉक्टर्स और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए दुआ की गई है।
जी। सियालकोट गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का माछी खोकर में तकरीब से खिताब। हमारी कोशिश है कि मैं दूध वसाइल को मद्देनजर रखते हुए मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। 2018 में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के बहुत मसाइल थे। हमारे जितने मुआशी माहिरीन थे वो कह रहे थे कि मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। शेखुपुरा पुलिस ने सदर फारूकाबाद के इलाके में कोमल नामी लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले तीनों मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले तीनों मुल्ज़िमान सगे भाई निकले जो पंजाब के मुतअद्दिद थानों में 35 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। मजीद जानते हैं राजा रियाज की इस रिपोर्ट में। DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मैकन, सूबाई वज़ीर मिनारटी विंग एजाज आलम, सूबाई वज़ीर कुदरती आफात मियाँ खालिद महमूद और चेयरपर्सन वोमन प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केस के बारे में तफसीलन आगाह किया। DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर मैकन का कहना था तो ये सारे तरफ से तमाम शवाहिद इकट्ठे हुए और फिर DNA रिपोर्ट जब आई तो फिर हमें 100% कन्फर्मेशन होगी। मुद्दइयों से जो बात पूछी, मुल्ज़िमों से जो बात पूछी, जो रिपोर्ट आई, जो दीगर शवाहिद थे वो 100% जब सारे मैच किए तो फिर हमने उसके बाद नतीजे पर हम ये पहुँचे। सबकी काविशों के साथ मुजरमान पकड़े गए और DNA भी उनके मैच कर गए हैं और इंशाल्लाह हम इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। मसीही बिरादरी की जो बेटी है वो पाकिस्तान की बेटी है, वो हमारी बेटी है, इसलिए उसकी इज्जत हम इतनी ही समझते हैं जितनी हम अपनी समझते हैं। मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद के इलाका समुंदरी से गिरफ़्तार किया गया है। मुल्ज़मान पर पंजाब के मुतअद्दिद थानों में 35 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। इस केस में शक की बिना पर पुलिस ने 300 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया था। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने वक़ूआ डकैती और ज़ना के मुतल्लिक़ इक़बाल जुर्म भी कर लिया है। शेखुपुरा पुलिस मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। पुलिस ने इस पे इतने साइंसी बुनियादों पर काम किया कि 4 दिन के बाद ही असल मुल्ज़िमों तक पहुँच गए। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। और बात सिर्फ ये है कि जो बंदा जिस सीट पे बैठा है अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी का उसको एहसास है, वो रोल पूरा अदा कर रहा है तो अल्लाह ताला के फजल व करम से उसमें फिर आसानी भी पैदा हो जाती है और उसकी नेक नीयती भी अल्लाह को पसंद है। अक़लियत को पाकिस्तान में तमाम तर आज़ादी हासिल है जो हम सब के लिए बाइसे फ़ख्र है। राजा रियाज अहमद, अर्थ न्यूज़, शेखुपुरा।